मैंने 25 बेड से शुरू किया था। आज हमारे पास धीरे धीरे जो हमारे लगभग 250 से 300 बेड हैं। पानी में इतनी नमी हो कि हम गोबर उठा के ऐसे उसको दबाएं तो उसमें से पानी टपके, इतनी नमी उसमें रहनी बहुत ज़रूरी है। वो दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने आलू की लगाई, इधर लहसुन वगैरह हैं और भी चीज़ें हैं। अगर किसान कोई लोग आते भी हैं हमारे पास, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। और रही बात, कोई कहता है जी मुझे अपने प्लांट पे यूनिट लगाना है, तो हम उसको केचुआ भी बहुत सही रेट पे देते हैं। मेरा नाम ताहिर हसन, जैसे मैंने बताया अभी। और ये जो मैंने वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया, लगभग मुझे इसको 13-14 महीने हो गए इस काम को करते हुए। और मैंने 25 बेड से शुरू किया था। आज हमारे पास धीरे धीरे जो हमारे लगभग 250 से 300 बेड हैं, जो आप लोग देख ही रहे हैं। और अच्छा अनुभव रहा और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। खाद की डिमांड भी हमारी ठीक ठाक चल रही है। मैंने ये 25 बेड से शुरू किया था और माल भी हमारा फिर बिकने लगा। आगे रिस्पॉन्स अच्छा है तो मैंने धीरे धीरे करके लगभग आज हमारे 250 बेड से ज़्यादा हैं। और हमारा माल प्रॉपर तैयार हो रहा है और बिक रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनकम अच्छी हो रही है। तो इसमें अभी मैं आपको उधर दिखाऊंगा जाके, हमारा 5 बीघे का गन्ना है, वो मैं खाली करा रहा हूँ, उसमें भी वर्मी कंपोस्ट ही लगेगा। ये सहारनपुर में हमारे जानने वाले थे हाजी इकराम साहब, जिनकी ऑलरेडी ये बहुत साल पहले से काम कर रहे हैं। स्टेप फार्मिंग के नाम से उनकी अपनी एक फर्म है। तो उन्हीं से मैंने ट्रेनिंग भी ली और उनसे मैंने केचुआ भी लिया और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्हीं के माध्यम से मैंने ये काम शुरू किया था अपना। देखो, बनाने का इसमें बहुत ईजी तरीका है, कोई इसमें रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम जो मिट्टी होती है हमारी, उसको पहले प्लेन करते हैं, फिर 3 बाई 30 के बेड बनाते हैं। बेड का मतलब होता है साइडों में मेंड बना के उसके ऊपर पन्नी डालते हैं, फिर गोबर डालते हैं, कच्चा गोबर डलता है इसमें। लगभग 20 से 25 दिन पुराना, ज़्यादा पुराना गोबर इसमें चलता नहीं। तो गोबर डालते हैं, उसके बाद केचुआ डालते हैं और पुराल से ढक देते हैं। इसको ढकने के बाद वो 90 दिन में उसको खा के खाद तैयार कर देता है। और उसमें हमारा खाद भी बनता है और साथ में जो हमारा केचुआ होता है वो भी जनरेशन करता है, वो भी बढ़ता है। तो 100 दिन में लगभग खाद तैयार हो जाता है। इसमें जो है हमारा साइज है बेड का 3 फीट चौड़ा होता है और 30 फीट लंबा होता है। और इसमें जो है ये गहराई का तो कोई ऐसा रोल होता नहीं। प्लेन ज़मीन पे हम उसकी साइडों में ईंट भी लगा सकते हैं। ईंट का खर्चा ज़्यादा होता है, ईंट ना लगा के हम मिट्टी की मेंढ बना देते हैं। उसमें डलता है हमारा 15 क्विंटल गोबर एक बेड पे और 30 किलो डलता है केचुआ। और जब ये 90 दिन में खा के तैयार करता है तो लगभग 9 क्विंटल तो केचुआ खा जाता है और 6 क्विंटल हमारा जो है खाद बनता है, जो बचता है। बस वो लगभग छनाई करके हमारा 40-60 का रेशो रहता है इसमें। देखो, नमी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बेड बना के तैयार करते हैं, ये पुराल हम डाल देते हैं इसके ऊपर, वो उसकी छाया रखने के लिए। और पानी हमें इसमें डेली डालना पड़ता है। गर्मियों के दिनों में डेली, सर्दियों में दूसरे दिन भी चल जाता है। पानी में इतनी नमी हो कि हम गोबर उठा के ऐसे उसको दबाएं तो उसमें से पानी टपके, इतनी नमी उसमें रहनी बहुत ज़रूरी है। देखो, वैसे तो रेशो इसका 3 बाई 30 के बेड पे 30 किलो केचुए का है। लेकिन अगर आपको खाद ज़्यादा चाहिए तो उस पर हम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। लेकिन जो सही मात्रा है उसकी 30 किलो है एक बेड पे। जैसे हमारे 90 दिन पूरे हो जाते हैं तो हमारा खाद लगभग 80% तैयार हो जाता है। फिर हम जो बेड, आप अगर पीछे देखोगे कैमरा लगा के, तो इसको हम पुराल को हटा देते हैं, पन्नी सब हटा देते हैं, इसको ओपन छोड़ देते हैं। इसमें हम पंची मारते हैं, उसको थोड़ा सा खुला कर देते हैं और 4 से 5 दिन इसको धूप में ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, केचुआ हमारा चला जाता है नीचे, ऊपर से हम खाद निकाल लेते हैं, उसकी छनाई करके पैकिंग हो जाती है। और जो केचुआ होता है वो नए बेड के लिए चला जाता है, उस बेड को भी दोबारा हम रिन्यू कर देते हैं। तो इसका तरीका है खाद उतारने का। अगर किसान कोई लोग आते भी हैं हमारे पास, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। और रही बात, कोई कहता है जी मुझे अपने प्लांट पे यूनिट लगाना है, तो हम उसको केचुआ भी बहुत सही रेट पे देते हैं। मार्केट में केचुआ 250 रुपये से लेकर 500 रुपये किलो तक बिकता है, हम 200 रुपये के हिसाब से दे देते हैं किसान को। और अच्छी क्वालिटी का हमारे पास जो है केचुआ है, आपको मैं दिखाऊँगा अभी, ठीक है। तो किसानों के लिए तो पूरी छूट है जी, क्योंकि हम लोग को ये पूरे एरिया में, अपने इस एरिया में पूरा ऑर्गेनिक फैलाना है। उसमें चाहे हमें
जेब से देना पड़े, फ्री देना पड़े, ट्रेनिंग कुछ भी करनी पड़े, हम करेंगे। देखो, ये सबसे बड़ी समस्या होती है किसी भी काम करने वाले के लिए। कोई नई चीज़ शुरू करता है, वो सोचता है इसको बेचूंगा कहाँ। बनाने को तो हर कोई बना लेता है, लेकिन मेरे साथ ये अच्छा हुआ क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ जुड़ा, स्टेप फार्मिंग जो सहारनपुर से मैंने बताया कंपनी है, तो जितना भी हमारा माल तैयार होता है वो खरीद लेती है। वो कहती है आप जितना मर्जी बनाओ, आप हमें दे दो। हम उनके पास बहुत बड़े बड़े ऑर्डर रहते हैं, तो मार्केटिंग की तो हमें दिक्कत हुई नहीं, लेकिन उसके अलावा भी हमारी लोकल मार्केटिंग जो है हमारी चल रही है। हिमाचल में हमारा माल जा रहा है, जो हमारा पर्सनल वैसे जाता है, तो लोकल लोग भी हमारे जो छोटे मोटे किसान लोग हैं आने शुरू हो गए, जो हमारे यहाँ से खाद लेके जाते हैं। मार्केटिंग की ऐसी कोई समस्या नहीं है इसमें, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, क्योंकि ये बनता ही लगभग 90 दिन में है और डिमांड इसकी रहती है हमेशा, तो भरपाई तो इसकी कभी नहीं होगी। देखो, इसमें जो है मैं आपको मंथली एवरेज बता देता हूँ पिछले 1 साल का। एक बेड से पूरा खर्चा निकाल के 1000 रुपये का प्रॉफिट निकलता है। मेरे 250-300 बेड है, मुझे 3 लाख के ऊपर महीने का एवरेज निकलता है, और ये बहुत अच्छा है। अगर 10,000 का खर्चा आता है एक बेड पे और उस पर 1000 रुपये का रिटर्न निकलता है आपका महीने में, बहुत बड़ी रिटर्न है। क्योंकि खेती में आज तक हमारे बड़े पूर्वज, जो हमारे बाप दादा किसान, ये गन्ना लगाते थे और भी चीज़ें लगाते थे, वो एक फसल के पीछे ही लगे रहते थे। उन्होंने छोटी फसलों की तरफ कभी ध्यान नहीं किया और ना ही इसकी तरफ आया, तो उससे अच्छा रिजल्ट मुझे यहाँ मिल रहा है। मैं इसीलिए, देखो, मेरा नया गन्ना था, मैंने उसको बिल्कुल साफ़ करवा के अब उसमें ऑर्गेनिक ही ये वर्मी कंपोस्ट के प्लांट लगेंगे हमारे। मैंने इसको अभी इसी दफ़े कुछ आलू लगाए हैं लगभग 1 बीघा में, और कुछ लहसुन वगैरह भी लगाई, तो उसकी ग्रोथ हम उनको दिखाते हैं। उसकी ग्रोथ आपको मैं दिखाऊंगा, बहुत अच्छी है। और मैंने एक आलू भी निकाल के देखा था उसमें कि क्या ग्रोथ है, बहुत अच्छा बड़ा साइज आलू का निकला उसमें। तो वो दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने आलू की लगाई, इधर लहसुन वगैरह हैं और भी चीज़ें हैं। अभी उधर हमारे आप पेड़ देखोगे तो वही बहुत ग्रो किए एकदम ऑर्गेनिक खाद डाल के, तो लोगों को उससे फ़र्क पड़ता है। कम से कम लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि भाई अपने खाने की जो फसलें बोते हैं, छोटी फसलें, गेहूँ हो, तोड़िया हो और चावल हो, उसमें ऑर्गेनिक ही डालें, यूरिया डाई को ना डालें, क्योंकि हमारा जो शरीर है अनमोल है, इसे यूरिया डाई डाल के नाश ना करें, उसको ख़राब ना करें, तो ऑर्गेनिक की तरफ आएँ, ये मैं कहना चाहूँगा। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।